बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में हुए एक इंटरनेशनल सर्वे में किसे दुनिया का सबसे पॉपुलर के पॉप स्टार चुना गया है? जी हाँ, बीटीएस के जंगकुक और सोलो आर्टिस्ट आयु ने पूरी दुनिया में के पॉप की टॉप लिस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया है। 94 देशों के हजारों फैंस ने वोटिंग में हिस्सा लिया और जो नतीजे सामने आए वो के पॉप की ग्लोबल पावर को साबित कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मेल और फीमेल के पॉप आर्टिस्ट की। एक एक करके बताएंगे कि किसको कितने वोट मिले, उनके करियर का सफर कैसा रहा और क्यों दुनिया आज इनके पीछे पागल है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सा बीटीएस मेंबर टॉप 7 से बाहर रहा और वो नाम आपको चौंका सकता है। बीटीएस के सबसे यंग मेंबर जंगकुक को 12.7% वोट मिले और वो टॉप मेल के पॉप आर्टिस्ट बन गए। उनका क्रेज इंडिया से लेकर अमेरिका और जापान तक हर जगह है। जंगकुक का करियर बीटीएस के साथ शुरू हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने सोलो गानों से भी टहलका मचा दिया। उसके बाद आयु को फीमेल के पॉप कैटेगरी में 17% वोट मिले और वो बनी दुनिया की सबसे पॉपुलर महिला के पॉप आर्टिस्ट। आयु न सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर है, बल्कि वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी है। होटल डेल लूना, माई मिस्टर और ब्रोकर जैसी सीरीज और फिल्मों में उन्होंने गजब की एक्टिंग की है। उनकी हालिया एल्बम द विनिंग और उसका गाना लव विंस ऑल जबरदस्त हिट रहा। आयु को लोग उनके इमोशनल वोकल्स, स्वीट पर्सनैलिटी और जमीन से जुड़े नेचर की वजह से बेहद पसंद करते हैं। बीटीएस के जिमिन को मिले 11% वोट है। उनका गाना लाइक क्रेजी बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर डेब्यू करने वाला पहला कोरियन सोलो ट्रैक बना। जिमिन की स्टेज प्रेजेंस, एक्सप्रेसिव डांस और वोकल क्वालिटी ने उन्हें हमेशा एक स्पेशल आर्टिस्ट बनाया है। उसके बाद आरएम का नाम है बीटीएस के लीडर। आरएम को मिले 6.9% वोट मिला है। आरएम अपने इंटेलेक्ट और फिलोसॉफिकल लिरिक्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी नई सोलो एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन में उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स और थॉट्स की गहराई दिखती है। आरएम की इंग्लिश फ्लुएंसी और इंटरव्यू स्किल्स ने बीटीएस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाई। उनकी सोच और आर्ट में उनकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता है। उसके बाद वी का नाम है। वी को मिले 3.5% वोट मिला है। वी के पास एक यूनिक डीप वॉइस है जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है। उनका सोलो एल्बम लेवर एक ओल्ड पॉप मास्टरपीस था। हाल ही में उन्होंने सेलिन फैशन शो के लिए 8 किलो वजन कम किया। ये उनकी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। उनका वीवर्स लाइव भी वायरल रहा, जिसमें उन्होंने कहा माई रिब्स हर्ट, क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट डाइट पर थे। उसके बाद जे होप का नाम है। जे होप को 6% वोट मिले हैं। हाल ही में उन्होंने ब्लैक पिंक के कंसर्ट में सरप्राइज अटेंडेंस दी, जिससे सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। उनकी एल्बम जैक इन द बॉक्स और डॉक्यूमेंट्री होप ऑन रीट ने उनके ग्रोथ को बखूबी दिखाया। जे होप की पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रीट डांसिंग स्किल्स और हार्ड वर्क उन्हें बीटीएस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद टेमिन का नाम है। टेमिन को मिले 4.9% वोट मिले हैं। शीनी के ये मेंबर सोलो करियर में भी सुपर सक्सेसफुल रहे हैं। उनका डांस स्टाइल, परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन उन्हें अलग पहचान देते हैं। उनकी सोलो एल्बम्स और उनके परफॉर्मेंस के पॉप इंडस्ट्री के लेजेंड्स में गिने जाते हैं। उसके बाद जिन को मिले 3.7% वोट मिले हैं। हाल ही में मिलिट्री सर्विस से वापसी करने के बाद जिन ने एक इमोशनल लाइव किया और आर्मी से वादा किया कि वो जल्द ही ग्रुप को फिर एक साथ देखेंगे। जिन का गाना द एस्ट्रोनॉट कोल्ड प्ले के साथ बना और ये गाना हर आर्मी के दिल के बहुत करीब है। उनकी विनर पर्सनैलिटी, ह्यूमर और वर्ल्ड वाइड हैंडसम टैग उन्हें हर किसी का फेवरेट बना देता है। उसके बाद रोज तो रोजे को 11.3% वोट मिले हैं। 11.3%। उनकी आवाज में एक इमोशनल क्वालिटी है जो हर गाने को खास बनाती है। उनका सोलो ऑन द ग्राउंड और गॉन बहुत बड़ी हिट रहे। उसके बाद तो जेनी और लीसा दोनों को बराबर 10.6% वोट मिले हैं। जेनी ने हाल ही में HBO सीरीज द आइडल में डेब्यू किया और अपनी एक्टिंग से भी फैंस को इम्प्रेस किया। लीसा ने अपने गाने लालिसा और मोनी से ग्लोबली धमाका किया। वो पहली की पॉप फीमेल आर्टिस्ट बनी जिन्होंने 1 बिलियन स्ट्रीम्स पार की। उसके बाद करीना को मिले 5.5% वोट मिले हैं। एएसपा की लीडर करीना अपनी AI कॉन्सेप्ट, इमेज और स्टेज पावर के लिए मशहूर हैं। उनका ग्रुप न्यू जनरेशन के पॉप में लीड कर रहा है। उसके बाद जिसू को मिले 5% वोट मिले हैं। उन्होंने के ड्रामा स्नो ड्रॉप से एक्टिंग डेब्यू किया और काफी सराहना पाई। उनका सोलो फ्लावर भी सुपर हिट रहा। अगर आप गौर करें तो एक बीटीएस मेंबर इस लिस्ट में टॉप 7 मेल आइडल्स से बाहर है और वो है सुगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पॉपुलैरिटी कम है। सुगा यानी अगस्त डी ने कई शानदार गाने दिए हैं, जैसे डेचवीटा, हिगम और उनका वर्ल्ड टूर भी बेहद कामयाब रहा। ये शायद सर्वे के सैंपल साइज या हाल के एक्टिविटी लेवल के कारण हुआ हो। दूसरी अपडेट ये है कि बीटीसी के कुछ मेंबर्स एयरपोर्ट दिखे उस बार में हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों आर्मी सालों से कर रहे थे? वो 7 सितारे जिन्होंने के पॉप को एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया। बीटीएस अब एक बार फिर पूरे जोश के साथ लौट रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं, ये है उनका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे
भावनात्मक कमबैक। 2026 में BTS एक नया इतिहास रचने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है लॉस एंजल्स की धरती से। तो पूरी बात क्या, उससे भी जानते हैं। BTS का कमबैक एल्बम आखिरकार आ ही गया। ऐसा लग रहा है कि K-पॉप ग्रुप आर्मी के उत्साह को देखते हुए अपनी तैयारियों को गति दे रहा है। ताज़ा अपडेट्स के अनुसार ये ग्रुप अपने लीडर RM के साथ लॉस एंजल्स में अपने नए संगीत सेट पर काम शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एयरपोर्ट पर देखी गई तस्वीरों के अनुसार जिमिन, सुगा और जुंगकुक भी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और वी और जिन के भी अपने सह बैंड सदस्यों के साथ शामिल होने की उम्मीद है। जिन इस समय अपने सोलो टूर पर हैं, वे अमेरिका में उनसे मिलेंगे। वी उर्फ किम तहयुंग, जो पेरिस फैशन वीक में सेलिन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब उनके भी अमेरिका जाने की उम्मीद है। 7 जुलाई को BTS फैन पेज पर इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिमिन, सुगा और जुंगकुक की तस्वीरें छा गईं। डिस्पैच कोरिया के अनुसार तीनों अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे। वास्तव में यह सुगा की पिछले साल सैन्य सेवा से छुट्टी और कुख्यात DUI घटना के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति भी थी। दर्शकों के अनुसार जिमिन और सुगा जुंगकुक से पहले पहुंचे, जो थोड़ी देर बाद आए और झुककर उनका अभिवादन किया और उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन उससे पहले सभी BTS के मेंबर्स की ओर क्या क्या शेड्यूल है, उससे भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि BTS ने अपने एल्बम के लिए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पूर्ण समूह के रूप में एकत्रित होंगे और एक गीत शिविर शुरू करेंगे। सुगा, जिमिन और जुंगकुक 7 तारीख की दोपहर को लॉस एंजल्स USA के लिए रवाना हुए। RM 6 तारीख को पहले US के लिए रवाना हुए। पेरिस फैशन शो के बाद VLI जाएंगे। J-Hope 13 तारीख को जर्मनी में लोलापालूजा में मुख्य भूमिका निभाएंगे। वे 1 घंटे 30 मिनट तक स्टेज पर लाइव परफॉर्म करेंगे। शो के बाद वे LA में हमारे साथ शामिल होंगे। जिन वर्तमान में सोलो फैन कॉन्सर्ट टूर पर हैं, वे 12 और 13 तारीख को जापान के ओसाका में सेओक जिन एप टूर जारी रखेंगे। वे 17 तारीख से संयुक्त राज्य अमेरिका में परफॉर्म करेंगे। जिन अगले महीने की 5 और 6 तारीख को लंदन इंग्लैंड में और 9 और 10 तारीख को एम्स्टर्डम नीदरलैंड में प्रशंसकों से मिलेंगे। टूर खत्म करने के बाद वे LA के लिए उड़ान भरेंगे। यह झात है कि BTS की लगभग 2 महीने तक देश कोरिया में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है। वे एक पूर्ण एल्बम तैयार करने के लिए अमेरिका में एकत्रित होंगे। वे व्यक्तिगत रूप से एल्बम की अवधारणा, निर्देशन और गीतों की योजना बनाएंगे। यह 6 वर्षों में उनका पहला पूर्ण लंबाई वाला एल्बम होने की उम्मीद है। उन्होंने 2020 में अपना चौथा पूर्ण लंबाई वाला एल्बम मैप ऑफ सोल 7 रिलीज किया। RM ने कहा यह 6 साल बाद एक नया एल्बम है और संकेत दिया हम इसके बाद एक विश्व टूर की भी योजना बना रहे हैं। हालांकि उनके जल्दबाजी में चले जाने के बीच एक अटलबाजी ये है कि आर्मी को यह कड़वा मीठा एहसास हो रहा है कि अगले 2 महीनों तक यह समूह दक्षिण कोरिया वापस नहीं आएगा। समूह अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ काम करने के साथ साथ अमेरिका में अपने एल्बम की योजना बनाना चाहता है। यह 6 वर्षों में उनका पहला पूर्ण लंबाई वाला एल्बम होगा। लेकिन BTS सिर्फ एक बैंड नहीं, वो एक भावना है और जब ये भावना दोबारा एक साथ आती है तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आगामी एल्बम केवल म्यूजिक नहीं होगा, वो BTS और आर्मी के बीच के रिश्ते की नई कहानी लिखेगा। हालांकि BTS के एल्बम की तैयारी फैंस को खुशी दे रही है, लेकिन साथ ही एक भावनात्मक पहलू भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट K-पॉप स्टार कौन है और क्यों। हम मिलेंगे अगली धमाकेदार K-पॉप अपडेट के साथ।